हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का, आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम नोटिस में। दोस्तों, जैसा कि पता था काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे बायो के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप ई वालों के लिए, तो उन लोगों को देखते हुए मैंने दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज लाया हूँ, 5 सीरीज कंप्लीट हो चुके हैं, 5 वीडियो, 6वां है। और आपको पता है टोटल में हर वीडियो में 100 क्वेश्चन ला रहा हूँ जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों लगभग 500-550 क्वेश्चन कवर अप कराऊंगा और आज ये 6वां वीडियो है। आपको पता है कि आज मैं जो कंप्लीट, इसके पहले मैं 450 क्वेश्चन कंप्लीट का इम्पार्ट जो कि इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 450-500 क्वेश्चन है, प्लस हर वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ। उसके साथ साथ 20-30 क्वेश्चन एडिशनल भी उसमें अपने से रिलेट करके बता रहा हूँ। मतलब एक क्वेश्चन हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ कैसे आएगा, इसलिए ध्यान समझिए और इसको वीडियो को एग्जाम से पहले जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और पार्ट 6 है। सभी प्ले आपको साथ में जिन लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए भैया, प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया, क्रैश कोर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सभी चैप्टर उसमें लगभग कंप्लीट है। फिजिक्स के 1 या 2 चैप्टर, आपके केमिस्ट्री के 1 या 2 नहीं कंप्लीट है, नहीं केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट है, फिजिक्स का भी एक आध बचा है, उसको मैं जल्दी करवा दूंगा, 1-2 जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। प्लेलिस्ट जाके जरूर देखिए, सभी प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बच्चे थोड़ा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर बड़े वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि छोटी छोटी अपडेट सबसे पहले मिले, क्योंकि आपको अभी काउंसलिंग के टाइम भी बहुत ढेर सारे अपडेट देने हैं और सभी आंसर की कैसे क्या कुछ करना पूरा प्रोसेस बताया जाएगा हमारे चैनल पर। चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं, सीधा ज़्यादा टाइम न लेते हुए। ठीक है, सबसे पहले बच्चों देखिए क्या बोल रहा है, देखिए फटाफट क्या बोल रहा है। वनस्पति के जनक सीधा सीधा पूछेगा, और आज मैं आपको वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के टॉप 100 क्वेश्चन लाया हूँ। इसके पहले जीव विज्ञान का 400-450 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक बच्चे कौन किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टर को हम लोग वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं या मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं? अपुष्पी पौधे, यानी जिसमें बीज और पुष्प नहीं पाए जाते हैं उसको हम लोग अपुष्पी पौधे क्रिप्टोजीमस कहते हैं, क्रिप्टोगेमस कहते हैं। ठीक है, अगला पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, तो सबसे बड़ा समूह जो पादप जगत का है दोस्तों थैलोफाइटा है। ठीक है, थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन, अध्ययन जितने भी बच्चे याद रख लेना, कवकों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। तो यहाँ देखिए शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, कवकों के अध्ययन को हम लोग दोस्तों माइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल फाइकोलॉजी और कवक का माइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। ठीक है, यानी खोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका नामक शैवाल स्वच्छ जल को दूषित करता है। तो सीधा सीधा आपको पूछ लेगा स्वच्छ जल को कौन सा शैवाल दूषित करता है? माइक्रोसिस्टिक टॉक्सिका। टॉक्सिका मतलब टॉक्सिन समझ लो, प्रकार से बॉडी में आपके टॉक्सिन के रूप में जो है सभी अपशिष्ट जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं जमा होते रहते हैं, एक प्रकार से ऐसे याद रखोगे माइक्रोसिस्टिस टॉक्सिका। ठीक है, टॉक्सिक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सीधा सीधा पूछेगा बच्चे की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो काइटिन की बनी होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में संचित भोजन किसके रूप में होता है? तो बच्चे जो कवकों में जो आपके कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, उनमें जो भोजन संचित होता है वो आपका ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में, यानी फैट और ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या बोल रहा है, देखिए बच्चे विषाणुओं का अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। देखिए आपका कवकों का फाइको, उसके बाद आपका शैवालों का, देखिए कवकों का आपका हो जाएगा फाइकोलॉजी, सॉरी शैवालों का हो जाएगा फाइकोलॉजी और कवकों का हो जाएगा माइकोलॉजी। कवक जो होते हैं माइकोलॉजी और आपका शैवाल जो होते हैं उसको बोलेंगे हम फाइकोलॉजी। ठीक है, और विषाणु का तो हम लोग क्या बोलेंगे? आपका वायरोलॉजी बोलेंगे, और शैवालों के अध्ययन को बताइए, शैवालों का तो हम लोग क्या बोलेंगे? कन्फ्यूजन काफ़ी लोग होता है इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, शैवालों का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं बच्चे फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन को बोलेंगे हम लोग वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु का आकार कितना होता है? 0 आपका 0.15 से 0.2 तक। ठीक है, अगला है
कि जंतु विषाणु में डीएनए तथा आरएनए दोनों होते हैं। तो कौन से विषाणु में बच्चे डीएनए आरएनए होते हैं? आपके जंतु विषाणु में। अगला है पादप विषाणु के केंद्र में आरएनए रहता है। तो बच्चे पादप विषाणु के केंद्र में क्या पाया जाता? तो आरएनए पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा कि जीवाणु के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आपको पता है, जीवाणु होता है वायरस से वायरोलॉजी, वायरस से वायरोलॉजी होता है, बैक्टीरिया जीवाणु होता है तो बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे। जीवाणु की खोज किसने किया था बच्चे? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लेवेनहॉक ने किया था और जीवाणु नाम 1829 में कितने हरेनबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलरा एवं क्षय रोग जिसको हम टीबी बोलते हैं जीवाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, ये जीवाणु का नाम है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस। ठीक है, आपका होगा जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई पास्चर ने किसकी खोज किया था? तो रेबीज टीके का। सीधा ऐसे पूछेगा, रेबीज टीके का निर्माण या खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने 1890 में। सन याद मत रखना, वैसे याद रखो तो आपको फायदा होगा। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने किया था बच्चे? लुई पास्चर ने ही किया था। वहीं आपका जो टीके की खोज की थी रेबीज का, और लुई पास्चर ने किया था। अगला है दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पास्चुराइज किया था। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना कि दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर पास्चुराइज किया था है, या पास्चुराइज तापमान बताइए। तो कितना हो जाएगा? 62 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणतः जीवाणु की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम दलहनी लेग्यूम पौधों के जड़ों में रहता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। मतलब जो आपको सीधा पूछेगा राइजोबियम जो आपका जीवाणु है किस प्रकार के पौधों के जड़ों में पाया जाता है? तो आपके दलहनी पौधों के जड़ों में, जो कि नाइट्रोजन को क्या कर जमीन में संचित करता है, उसका काम ही है स्थिरीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोबैसिलस एवं स्टेफिलोकोकस दूध से दही बनाने में सहायता करता है। तो सीधा सीधा पूछ लेगा दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायता करती है? तो एक है आपका लैक्टोबैसिलस, ज़्यादातर लैक्टोबैसिलस ही ऑप्शन में आता है, लेकिन अगर लैक्टोबैसिलस न रहे तो बच्चे स्टेफिलोकोकस बोलते हैं, एक दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है। ब्रायोफाइटा जो होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जैमिया पिग्मिया। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा जो होता है बच्चे आपको जैमिया पिग्मिया है, अगर पूछेगा तो जैमिया पिग्मिया याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बीज फल के अंदर रहते हैं तो उन्हें आवृत्त बीज कहा जाता है। जो बच्चे जो बीज फल के अंदर रहेंगे आवृत्त बीजी पौधे कहेंगे उसको। अगर बीज फल के बाहर रहे, अगर बीज फल में ना रहे तो अनावृत्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम भोजन पदार्थ को पत्तियों से जड़ तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? मिट्टी से महत्वपूर्ण खनिज और जल को जो है पौधों तक पत्तियों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन फलों को पकाने में सहायक करता है। तो बताइए ऐसे पूछेगा आपको आपकी फलों को पकाने में किसकी सहायता ली जाती है, किसके द्वारा पकाया जाता है? तो एथिलीन गैस के द्वारा, एथिलीन के थ्रू। जाइलम जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, कुछ इंपॉर्टेंट खनिज भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइलम खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। देखिए बच्चे काफ़ी वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जाइलम जो होता है क्या करता है? केवल जल पहुंचा, जल से जल, जाइलम केवल जल पहुंचाएगा। और फ्लोएम जो होता है आपका पूरा पत्तियों से बना हुआ भोजन पूरे पौधों तक पहुंचाएगा। लेकिन जो फाइलम है, जाइलम जल ले जाए, लेकिन फाइलम जो होता है खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम ही पानी और सब कुछ नहीं पहुंचाएगा, केवल जाइलम का काम है पानी पहुँचाना। लेकिन फाइलम जो होगा वो आपका इम्पॉर्टेंट खनिज भी पहुँचाएगा। ठीक है, अगला है एथिलीन गैस। एथिलीन एक मात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया था। तो सीधा सीधा पूछेगा ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो मात्र गैसीय रूप में पाया था? तो बच्चे वो आपका एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंदर जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया था, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम एजी टेंसले ने परिभाषित किया। तो सीधा सीधा हो सकता है पूछ सकता है, हालांकि पारिस्थितिकी को किसने सर्वप्रथम परिभाषित किया? तो एजी टेंसले ने। एक क्वेश्चन आता है
सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि एसिड वर्षा या आपका अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो बच्चे आपका सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होता है। क्या करता है? जल से क्रिया करके एसिड बना लेता है। ठीक है। CO को मृतक वायु कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार का गैस है? मृतक वायु यानी डेड एयर है। वहीं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, CFC वाला गैस है। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन मंडल को नष्ट करता है। ऐसा कौन सा आपका कौन है या कौन सा कार्बन है जो आपका क्या करता है? ओजोन मंडल को क्षति पहुंचा रहा है, नष्ट कर रहा है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। मैंने बोला था सभी का अध्ययन याद रखना। तो बच्चे फलों का अध्ययन को क्या कहेंगे? पोमोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, भोपाल में एक त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। ठीक है। भोपाल में एक त्रासदी हुई थी, बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था 3 दिसंबर 1984 का डेट कि भोपाल के यूनियन कार्बाइड संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। सीधा सीधा पूछेगा भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि आपका एक यूनियन कार्बाइड संयंत्र है, वहाँ पे लगा था। वहाँ से क्या है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकल गई थी। रिसाव होने का बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक क्वेश्चन आता है बच्चे कि मरुस्थलीय पौधे का अध्ययन को जीरोफाइटस करते हैं। जीरो मतलब बच्चे मतलब जिसको बहुत कम पानी चाहिए, तो जीरो मतलब याद रख लो, जीरो मतलब राजस्थान वाला चाहिए। मरुस्थलीय पौधे आपका जीरोफाइटस होंगे और मरुस्थलीय पौधों को जीरोफाइटा करते हैं। ठीक है, जीरोफाइटा बोलते हैं। अध्ययन जो होगा जीरोफाइटस और उसको जीरोफाइटा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सभी लोग देखे होंगे। तो जो यूकेलिप्टस होता है वो आपका सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा बताए? लेमना है, जली पौधा है लेमना। लेमना जो है जली पौधा है, आप सबसे छोटा आवृतबीजी है। वहीं आवृत जो छोटा आवृत था सबसे बड़ा आपका यूकेलिप्टस है। अब लेमना में थोड़ा कंफ्यूजन हो आवृत्ति में, तो बच्चे आवृतबीजी मतलब लेमना मतलब मेमना। मेमना क्या इसको बोलते हैं पता है? बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं। तो इस प्रकार से याद रखना, ये मेमना जो है लेमना जो है बीज को खा जाएगी। आवृत्ति सबसे छोटा जली पौधा है, इस तरह से याद रख सकते हो। सबसे छोटा आवृत्ति पौधा लेमना। सबसे छोटा गुणसूत्र तो बच्चों को पता है किसका होता है? शैवालों का होता है। और सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम का होता है। ठीक है। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है। और वहीं जिब्रेलिन सप्तम कवक से प्राप्त किया गया था। तो जिब्रेलिन एक प्रकार का बच्चे हार्मोन्स है, वनस्पति हार्मोन्स है। ठीक है, उसको हम लोग किससे प्राप्त किए थे? कवक से। अगला है, प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन बच्चे बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा किस में होती है? तो बच्चे आपका होगा इसमें कितना? सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पत्तों की कोशिका में पड़हरित रहता है। तो बच्चे पत्तों की कोशिका में क्या होता है? पड़हरित क्लोरोफिल होता है। पड़हरित में कौन सा धातु पाया था? मैग्नीशियम, Mg, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे सूर्य के प्रकाश में पड़हरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। तो बच्चे सीधा सीधा पूछ लेगा, पौधे किस सूर्य के प्रकाश में भोजन के रूप में क्या निर्माण करते हैं बच्चे? कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पता है क्या बोल रहा है कि देखिए फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी करते हैं। जो फूलों का अध्ययन होता है यानी पुष्पों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, फ्लावरों का अध्ययन एंथोलॉजी बोलता है। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल पौधा का जनन अंग होता है। तो बच्चे पौधों का जनन अंग कौन सा? तो फूल होता है, पुष्प होता है। अगला है पुमंग, फूल का नर जनन अंग। पुमंग जो है आपका फूल का नर जनन अंग है। अगला है, नर तथा मादा युग्मक के संयुग्म को निषेचन कहते हैं, सब लोग जानते हैं। निषेचन के बाद क्या बनता है? बताइए, युग्मनज का निर्माण होता है। सीधा सीधा पूछ लेगा, निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण कब होता है? निषेचन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों में होता है, सबको पता है यार, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला है, पौधे रात्रि में स्फुर दीप्ति द्वारा चमकते हैं। तो पौधे रात्रि में कैसे चमकते हैं? स्फुर दीप्ति द्वारा। अगला है,
जीन को अनुवांशिकी की इकाई कहते हैं। तो बच्चे अनुवांशिकी की इकाई को क्या, इस इकाई क्या है, जीन है। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का संवहन पौधों में फ्लोएम के थ्रू होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, पहले ही बता दिया। अगला है, ईस्ट का उपयोग बेकिंग तथा पेय पदार्थों में होता है। तो बेकिंग सोडा का प्रयोग हम ईस्ट और ईस्ट के आप द्वारा ही करते हैं, और पेय पदार्थों में ईस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा कौन से प्रकाश में होगा, लाल में और सबसे कम बैंगनी में। अगला है, चाय में थीन तथा कैफीन तथा कॉफ़ी में कैफीन नामक एल्कोलाइड पाया जाता है। तो चाय में बच्चे थीन होता है, याद रखना पूछता है, और कॉफ़ी में तो कैफीन सबको याद हो जाएगा, लेकिन चाय में कन्फ्यूज होगा तो चाय में थीन होता है, याद रखना। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, कई बार क्वेश्चन दोहरा दिया, कोई ना। अगला क्वेश्चन, जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर फूल के किसी अन्य भाग में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असत्य। जब अंडाशय के द्वारा होगा बच्चे उसे सत्य फल है, ट्रू फ्रूट कहेंगे, लेकिन अगर अंडाशय से नहीं होगा तो बच्चे हम लोग उसको असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है ट्रू फल्स फ्रूट्स कहते हैं या सत्य फल कहते हैं। अब याद रखना सत्य फल असत्य फल कौन कौन से, जैसे बच्चे सेब, कटहल और नाशपाती। सेब, कटहल और नाशपाती क्या है, असत्य फल है, ठीक है। सेब, कटहल, सेब हो गया, कटहल हो गया, नाशपाती हो गया, ये तीनों असत्य फल हैं, इनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर बैगनी प्रकाश में सबसे कम, ऑलरेडी बता दिया। अगला है, निषेचन के बाद बीज क्या होता है, बीजांड से बनता है। अगला क्वेश्चन, नारियल में प्रकीर्णन पानी द्वारा होता है। नारियल में क्या होता है, प्रकीर्णन जो होता है बच्चे किसके द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल है, पानी याद रखो, नारियल पानी पी लो, नारियल पानी के द्वारा प्रकीर्णन, ठीक है। अगला है, राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ में पाया था, ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरा में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। एक चीज़ याद रखना, बहुत यूनिक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, हो सकता है पूछ ले कन्फ्यूजन वाला, कौन सा ऐसा है पौधा है या पेड़ है या पौधा है या सब्जी है जो क्या करता है, उसमें जो पुष्प होते हैं उसमें अलग अलग होते हैं, नर और मादा अलग है। तो बच्चे खीरा है जो, उसमें पुष्प जो होते हैं नर और मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक में भूरे कवक में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सीधा सीधा पूछ लेगा, कवक किस रंग के प्रकाश में जो है अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, हरे रंग के प्रकाश में। लाल कवक एवं भूरा कवक में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है हरे रंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलता है, तो पानी यानी H2O से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण भैया दिन में सबको पता है यार, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, कई बार बता दिया। हरा प्रोटोजोआ और पैरा मैग्नीशियम के नाम से जानता है। तो बच्चे पैरा मैग्नीशियम को हम लोग हरा प्रोटोजोआ के नाम से भी जानते हैं। तो हरा प्रोटोजोआ किसको, आपको पैरामीशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जली पौधे को हाइड्रोफाइटा कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट जो होता है, हाइड्रोफाइटा जो होता है वो जली पौधा होता है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने किया था। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित, सीधे अग्नि नीरजा रोग जो होता है दोस्तों आपका हो जाएगा किसमें, सेब में होता है, एप्पल में होता है अग्नि नीरजा। सेब लाल होता है तो अग्निमतीन हो जाएगा, लाल नीरजा मतलब अग्नि नीरजा, ऐसे याद कर लो। एक आता है रेड रॉट जो होता है आपके गन्ने में होता है, ठीक है, रेड रॉट नामक रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तने की वृद्धि दर सही रूप से नापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो तनों की वृद्धि को सही रूप से नापने के लिए मापने वाला यंत्र कौन सा है, ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है। तो बच्चे ऑक्सीजन क्या आपका पादप हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि भैया पादप मतलब पौधों से निकल रहा है ना ऑक्सीजन, तो सीधा बोल दो पौधों वाला हार्मोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो देखिए प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक को आपको फास्फोग्लिसरीन अम्ल है। फास्फोग्लिसरीन अम्ल जो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती में होती, सभी को पता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तारपीन का तेल चीड़ से ऑलरेडी बताया है। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोयाबीन होता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पैदा। सबसे लंबा वृक्ष अगर पूछे सुकोया का, वही प्याज किसका रूप है, तने का रूप है, ठीक है। अगला है, सबसे बड़ा
बीजांड किसका है? साइकस का होता है, सबसे बड़ा बीजांड साइकस का। वहीं लाइकेन कवक और शैवाल दोनों वर्ग का पौधों को मिलकर बना। तो सीधा सीधा पर कवकों एवं शैवालों का सहजीवी कौन सा है? तो लाइकेन है। लाइकेन और कवक और शैवालों का पहला पहला प्यार लाइकेन। ठीक है। अफीम कच्चे फलों के लेटेक्स से प्राप्त होता है। जो बच्चे आपका अफीम होता है ना, उसके कच्चे फल होते हैं उसको लेटेक्स जो होता है उससे प्राप्त हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जो तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया, तो बच्चे तंबाकू में जो सुगंध होता है, देखिए खाने वाले के सुगंध हम लोग खाते होते नहीं, तो हम लोगों के लिए दुर्गंध है। ठीक है। गंध है दुर्गंध, आप लोग जैसे याद कर लो। तो तंबाकू में जो गंध है, सुगंध होता है, दुर्गंध होता है, तो आपको एक बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है, बैसिलस मेगाथीरियम। जो बैसिलस मेगाथीरियम बैक्टीरिया होता है बच्चे ना, वही उसमें गंध उत्पन्न करता है। ठीक है। या सुगंध उत्पन्न करता है। खाने वाले की सुगंध है, बुरा लग जाएगा खाने वाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल एवं गेहूँ सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। तो सीधा सा बोला चावल और गेहूँ जो किस कुल के पौधे हैं? सोलेनेसी कुल के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट। एक क्वेश्चन आता है गन्ने की चीनी जो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के सहयोग से बनता है। ठीक है। तो गन्ने की चीनी में आपका कौन कौन सा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो बच्चे आज जूलॉजी ऑलरेडी बहुत सारे हो गए। आज लगभग मिला के 550 क्वेश्चन हम लोगों ने आप सभी के बीच में रखा है। हो सकता है आगे भी कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए जरूर आए, और जितने भी लोग अभी तक प्रीवियस नहीं वीडियो देखे जाके देखें, और एक बार प्लेलिस्ट बच्चे जरूर चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उसको पढ़ लेंगे तो उसमें से ढेर सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो आशा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। धन्यवाद। वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल द बेस्ट।